देखिए, इस कानून के खिलाफ पहले दिन से इस देश के वो लोग जिनके लिए कानून लाया गया है वो कह रहे हैं कि भैया ये कानून आप हमारे लिए उम्मीद नाम बता करके ला रहे हैं, हमारे लिए नाउम्मीदी का कानून है। आपका मकसद वक्फ की जमीनों को लूट के अपने धन्ना सेठ दोस्तों को देना है। वो मुसलमान जिसके पुरखों ने, जिसके बुजुर्गों ने अपनी जमीनें धर्मार्थ कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए दान किया, वो कह रहे हैं भैया आप हमारी जमीनें लूटने की साजिश मत करिए, आप रहने दीजिए। जैसा वक्फ का एक्ट चल रहा था उसे चलने दीजिए, ये अमेंडमेंट वापस लीजिए। वक्फ को लेकर तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका हूं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उसका इंतजार है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ महीने शेष हैं। ऐसे में वक्फ बिल का मुद्दा गर्मा गया है और इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां हल्ला बोल रही हैं। चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम समुदाय वक्फ कानून के विरोध में अपनी ताकत दिखा रहा है। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों में से एक इमारत शरिया ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस कानून को लेकर इमारत शरिया के प्रमुख फैजल रहमानी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बता दें कि वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को अदालत में चुनौती दी गई थी और सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस साल अप्रैल में संसद ने वक्फ कानून को पारित किया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को लेकर तीखा विरोध जताया। नेताओं ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर हमारा विरोध पूरी तरह से जायज है। आज तारीख ने हमें याद किया है, हमने मिलकर इस कानून का विरोध किया है क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि कागज कभी समंदर को नहीं रोक पाया है और हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में वक्फ बिल के खिलाफ जिस तरह विपक्षी पार्टियों को मुस्लिम समुदाय का साथ मिल रहा है, इससे बिहार का चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहा है क्योंकि बिहार में मुस्लिम मतदाता ज्यादा है और आरजेडी कांग्रेस में इनकी पकड़ है। इसलिए वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी हो या कांग्रेस एकजुट नजर आ रहे हैं। पटना में वक्फ के खिलाफ हुई रैली पर कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकर के बड़े पैमाने पर पटना के गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हुई थी, तमाम विपक्ष के लोग मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, क्या कहिएगा? देखिए, इस कानून के खिलाफ पहले दिन से इस देश के वो लोग जिनके लिए कानून लाया गया है वो कह रहे हैं कि भैया ये कानून आप हमारे लिए उम्मीद नाम बता करके ला रहे हैं, हमारे लिए नाउम्मीदी का कानून है। आपका मकसद वक्फ की ज़मीनों को लूट के अपने धन्ना सेठ दोस्तों को देना है। लेकिन सरकार ज़बरदस्ती करके ऐसे अमेंडमेंट लेकर के आई है कि शहर दर शहर सरकार इसमें सांप्रदायिकता फैला करके अपना एजेंडा सीधा करना चाहती है। ये सरकार इसी तरह से कृषि कानून भी लाई थी। 700 किसानों की शहादत लेने के बाद प्रधानमंत्री जी को होश आया कि यह कानून तो किसानों के खिलाफ था और अंत में उनको वापस लेना पड़ा। तो इसी तरह से इस देश में हर वो मुसलमान जिसके पुरखों ने, जिसके बुजुर्गों ने अपनी जमीनें धर्मार्थ कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए दान किया, वो कह रहे हैं भैया आप हमारी जमीनें लूटने की साजिश मत करिए, आप रहने दीजिए। जैसा वक्फ का एक्ट चल रहा था उसे चलने दीजिए, ये अमेंडमेंट वापस लीजिए। आखिर सरकार समझा क्यों नहीं पा रही है, कन्वे क्यों नहीं कर पा रही है? ये आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, ये आपको किरण रिजिजू से पूछना पड़ेगा, अमित शाह जी से पूछना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि 1 साल उन्होंने कृषि कानून के फायदे बताए और किसानों को समझा नहीं पाए और बाद में वो कानून वापस लेना पड़ा। इसी तरह इस देश का मुसलमान भी कह रहा है कि आप जबरदस्ती हमारा जो भला करने की बात कर रहे हैं, दरअसल उस भलाई के पीछे आपकी मंशा जो है वो सुधार नहीं है, बल्कि जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना है। अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो कहां तक? देखिए, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान सबको आजादी देता है प्रोटेस्ट करने की, आंदोलन करने की, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। हमने देश की संसद में अपनी बात रखी, हम देश की न्यायालयों में अपनी बात रखेंगे, हम सड़कों पे अपनी बात रखेंगे। जो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो भी तरीके हैं विरोध के, वो हम सारे उसको अपनाएंगे। वक्फ को लेकर तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका हूं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उसका इंतजार है। ये
ये आवाम का सुप्रीम कोर्ट है। आवाम के सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला है वो आप देख चुके हैं। सर क्या कहिएगा सर, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे यहाँ एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट मैं के लिए ये सर। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में जो भी हमको हमारा तस्वुर है डेमोक्रेसी का, जो हमारा जमहूरियत का तस्वुर है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये है और उस हिस्से ने आज अपनी आवाज़ उठाई है। तो इसको बिल को वापस लेना चाहिए सर। यकीनन उसमें जो कमी है वो कमी दूर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट करे या वो पार्लियामेंट करे। ठीक है।